नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8th संस्कृत के पंचम पाठः, जिसका नाम है कंटकनेव कंटकम के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने कंटकनेव कंटकम को पूरी तरह समझ लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी। अब चलेंगे हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स की ओर। पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने प्रस्तुत है। इसमें हमसे बोला जा रहा है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए, जिसका का खंड हमसे बोल रहा है व्याघस्य नाम किम आसित। व्याघस्य अर्थात शिकारी का नाम, किम क्या, आसित था शिकारी का नाम क्या था। तो इसका उत्तर क्या होगा? चंचलः, चंचल था उस शिकारी का नाम। प्रश्न नंबर खा देखेंगे, चंचलः व्याघ्यम कुत्र दृष्टवान। चंचलः मतलब कि चंचल ने, यानी कि उस शिकारी ने, व्याघ्यम शेर को, बाघ को, कुत्र कहाँ, दृष्टवान देखा। उत्तर क्या होगा हमारा? इसका उत्तर हमारा होगा यहाँ पे जाले, जाल में। या फिर आप इसके अलावा क्या लिख सकते थे? वन में भी इसका आंसर हो सकता था, क्योंकि वन कहाँ था? वन में ही तो जाल बिछाया गया था, तो जाले भी आंसर करेक्ट होगा और वन भी आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। गाखंड कस्मे किमपि अकार्य न भवति। कस्मे अर्थात किसके लिए, किमपि कुछ भी, अकार्य ना करने योग्य, ना भवति नहीं होता। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका क्षुधार्ताय, अर्थात भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ना करने लायक हो। वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो भूखा है। घाखंड देखेंगे, बदरी गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसित, अर्थात बदरी गुलमानाम बेर की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे मतलब कि पीछे, का मतलब कौन, नीलिना आसित छुपी हुई थी। आंसर क्या होगा इसका? लोमशिका, अर्थात लोमड़ी छिपी हुई थी, क्योंकि वहीं तो छुपके वो बात सुन नहीं थी शिकारी की। डाखंड सर्वः किम समीहते। सर्वम मतलब कि सभी, किम क्या, समीहते समाहते हैं, अर्थात चाहते हैं, सभी क्या चाहते हैं। उत्तर क्या होगा इसका? स्वार्थम सभी अपना भला चाहते हैं। चाखंड निहि सहायो व्याघ्यः किम याचत। निसहायो अर्थात बेसहारा, व्याघ्यः बाघ ने, किम याचत क्या याचना की। उत्तर क्या होगा? प्राण भिक्षाम, अर्थात प्राणों की भीख मांगने की उसने क्या की? याचना की, कि मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों को बचा लो, इस तरह से वो बोला। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें हमसे बोला जा रहा है पूर्ण वाक्येन उत्तरम, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का खंड में बोला जा रहा है चंचलेन वने किम कृतम, अर्थात चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया, वो क्या कर रहा था वन में। उत्तर क्या होगा? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, अर्थात चंचलेन, चंचल के द्वारा, वने वन में, जालम जाल, विस्तारितम बिछाया गया। क्वेश्चन नंबर खा खंड देखेंगे। व्याघस्य पिपासा कथम शांता अभवत, अर्थात व्याघस्य बाघ की, पिपासा प्यास, कथम कैसे, शांता शांत, अभवत हुई, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। उत्तर क्या होगा इसका? व्याघ्यस्य पिपासा बाघ की प्यास, अर्थात शेर की प्यास, जलम जल पीकर, पितवा पीकर, शांता अभवत शांत हुई। या इसके अलावा आप ये भी लिख सकते थे कि नदी जलम, नदी का जल पी के शांत हुई। जलम लिख सकते हैं या फिर नदी जलम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गा देखेंगे। जलम पितवा व्याघ्यः किम अवदत। जलम अर्थात पानी, पितवा पीकर, व्याघ्यः शेर, किम क्या, अवदत बोला, अर्थात पानी पीकर शेर क्या बोला। पानी पीकर शेर बोला। जलम पितवा व्याघ्यः, जल पीकर बाघ, अवदत बोला। सांप्रातम अहम बुभुक्षित, अब मैं भूखा हूँ, अर्थात प्यास तो उसकी बुझ गई थी, अब मैं भूखा हूँ। अस्मिन इदानीम अहम, इदानीम इसलिए, अहम मतलब कि मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामी खाऊंगा। पानी पीकर बाघ बोला अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा।
खा खंड देखेंगे, चंचलः मात्र स्वर इति का संबोधितवान, अर्थात चंचलः चंचल ने मात्र स्वर हे मौसी इति ऐसा का किसे संबोधितवान संबोधित किया, ऐसा कहकर किसे संबोधित किया, हे मौसी कहकर किसको संबोधित किया। उत्तर चंचलः मात्र स्वर इति लोमशिकाम संबोधितवान, चंचल ने हे मौसी कहकर लोमड़ी को संबोधित किया। डाखंड देखेंगे, जाले पुनः वृद्धम व्याज्ञम दृष्टवा व्याज्ञः किम अकरोत, अर्थात जाल में दोबारा, पुनः मतलब कि दोबारा, वृद्धम बधे हुए फंसे हुए, व्याज्ञम वाघ को, दृष्टवा देखकर, व्याज्ञः किम अकरोत शिकारी ने क्या किया। जाले पुनः वृद्धम व्यागम दृष्टवा, जाल में पुनः बंधे हुए शेर को देखकर व्याघ्र शिकारी प्रसन्न भूतवा गृहम प्रत्यवातत, अर्थात शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया, क्योंकि अब उसकी प्राणों की रक्षा हो चुकी थी, वो बच चुका था, अर्थात क्या होता, शिकारी उसे खा जाता। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, अधोलिखितानि वाक्यानि कहा का, अर्थात कौन, किसके द्वारा बोला गया हमें यहाँ पर ये बताना है, और कम कहा प्रतिकथ्यति, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों में कौन किसके द्वारा कही गई बात है वो हमें यहाँ पर बतानी है। उदाहरण के तौर पर एक यहाँ पे दे रखा है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामी, इदानीम यानी कि इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बात किसने कही थी, व्याघ्रः बाघ ने, व्याध्यम शिकारी से, तो बाघ ने कही किससे, शिकारी से। इसी तरह से हमें यहाँ पे सभी बताने कि किसने किससे बात कही। काखंड देखेंगे, कल्याणम भवतु ते, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो, किसने बोला था, ये बोला था बाघ ने, किससे, शिकारी से, तो वाग्यः व्याघ्रम। काखंड देखेंगे, जनाः मय स्नानम कुर्वन्ति, जनाः मतलब लोग, मई मुझ में, स्नानम स्नान, कुर्वन्ति लोग मुझ में स्नान करते हैं, किसने बोला था, नदी ने बोला था शिकारी से, तो नदी जलम नदी के जल ने बोला था किससे, व्याघ्रम शिकारी से, यानी जिसने बोला उसको यहाँ लिखना है और जिसको बोला इसको यहाँ लिखना है। इसके बाद गाखंड, अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए भला काम किया, धर्म का आचरण किया, और त्वाम मिथ्या भड़ितम, तुम्हारे द्वारा मुझसे झूठ कहा, यह किसने बोला था, ये बोला था शिकारी ने बाघ से, अर्थात शेर से। यह शिकारी कौन था, चंचलः, और किससे बोला था, व्याघ्रम से बोला था। गाखंड देखेंगे, यत् कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ तहाँ छेद करते हैं, अर्थात मुझे काट देते हैं, किसने बोला था, पेड़ ने बोला था शिकारी से, यानी कि वृक्षः और चंचलम अर्थात व्याघ्रम, चंचल कौन था, शिकारी था। लास्ट है, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दृश्य, अर्थात अब बार बार कूद के दिखाओ, किसने बोला था, लोमड़ी यानी लोमशिका ने बोला था शेर से, तो उत्तर क्या होगा, लोमशिका और व्याघ्रम। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, इसमें हमसे बोला जा रहा है, रेखांकित पद्माकृत प्रश्न निर्माण, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है हमारे यहाँ पर व्याघ्यः व्याघ्रम जालात, ये जालात जो है ना इसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। वही निरसायत अर्थात शिकारी, व्याघ्यः व्याघ्यम शिकारी ने शिकार को, जालात जाल से, वही निरसायत बाहर निकाला, तो प्रश्न क्या बनेगा, मेन पॉइंट क्या है, जाल से, तो शिकारी ने शेर को किससे बाहर निकाला, अर्थात क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, व्याघ्य व्याघ्रम कस्मात, किससे मतलब, किससे मतलब कि कस्मात, वही निरसायत, तो प्रश्न बन गया हमारा शिकारी ने शेर को किससे बाहर निकाला। खाखंड देखेंगे, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अर्थात चंचल ने वृक्षम वृक्ष के पास जाकर पूछा, प्रश्न क्या बनेगा, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा, तो वृक्षम की जगह क्या आना चाहिए हमारे यहाँ पर, कम, यानी चंचल ने किसके पास जाकर पूछा, किसके मतलब क्या होता है हमारा, कम होता है। इसके बाद गाखंड है, व्याघ्यः लोमशिकाय निखिला कथाम नववेदियत, अर्थात शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई, तो प्रश्न किसके आधार पर, लोमशिकाय मतलब कि लोमड़ी के आधार पर बनेगी, तो प्रश्न बनेगा शिकारी ने किसको या फिर किसके लिए या फिर किसे पूरी कहानी सुनाई, तो किसी के लिए क्या आएगा हमारे यहाँ पर, ये आएगा कस्य,
तो व्याघ्रः कस्य निखिला कथां नवेदयत्। गाखंड मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, अर्थात क्या था, मनुष्य लोग वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। विश्राम मतलब कि वृक्षों की, छाया मतलब छाया में विश्राम करते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, मनुष्य लोग किसकी छाया में विश्राम करते हैं। तो किसकी के लिए क्या आएगा हमारे यहाँ पे, केशाम, तो मानवा केशाम छायायाम विरमंती। लास्ट है व्याघ्र नद्या जलेन व्याघस्य पिपासा शयमत, अर्थात शिकारी ने नदी के पानी से बाघ की प्यास बुझाई। तो प्रश्न क्या बनेगा, शिकारी ने किसके जल से या किसके पानी से बाघ की प्यास बुझाई। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर, कस्या। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है मंजूषात पदानी चित्वा कथाम पूरियत, अर्थात मंजूषा, ये जो मंजूषा है उससे चुनकर कथा को पूरी कीजिए। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं ये देख लेते हैं और इनके मतलब क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है हमारे यहाँ पर बूढ़ा। वृद्ध का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर, बूढ़ा होता है। कृतवान, कृतवान का मतलब होता है किया, अकस्मात अर्थात अचानक। दृष्टवा, दृष्टवा मतलब कि देखकर। मोचियतुम, मोचियतुम का अर्थ होता है हमारे यहाँ पे छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के लिए, ठीक है। मोचियतुम का अर्थ क्या होता है, छुड़ाने के लिए। इसके बाद है सहट्टासम, अर्थात सहट्टास मतलब कि अट्टहास सहित, जो मजाक उड़ाने वाली होती है या फिर जोर जोर के ठहाके लेके हंसने वाली वो होती है ना, ठहाके लेके जो हंसते हैं तो वो क्या होता है, अट्टहास सहित, हा 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 इस तरह से जो हंसते हैं तो वो होती है अट्टहास। क्षुद्र अर्थात तुच्छ। तरही, तरही का अर्थ होता है हमारे यहाँ पे तो। स्वकीय, स्वकीय मतलब कि अपने। और कृतनम, कृतनम का अर्थ होता है कटाई। तो एक एक करके हमने यहाँ पे सभी को समझ लिया। अब हम समझते हैं इस कहानी को। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकस्मिन् वने एक, एक, आगे हमें इसको फिल करना है तो क्या बनेगा, वृद्ध यानी कि बूढ़ा, व्याघ्र आसित, व्याघ्र आसित बूढ़ा शेर रहता था, यानी एक वन में एक बूढ़ा शेर था। सा, वह एकदा, एक बार, व्याघ्रेन विस्तारिते, शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाले, जाल में वृद्ध बंध गया, यानी कि फंस गया। वृद्ध अववत फंस गया था। सह, वह बहुप्रयासम, बहुत प्रकाश, बहुत प्रकार की कोशिश, कृतवान की, उसने बहुत प्रकार की कोशिश की, किंतु लेकिन, जालात, जाल से, मुक्त आजाद, नाभवत नहीं हो पाया, नहीं हुआ। आगे देखेंगे यहाँ पे आएगा अकस्मात, यानी कि अचानक, तत्र वहाँ, एक, एक, मूषक समगच्छत, यानी कि चूहा आ गया, चूहा पहुंच गया। वृद्धम व्याघ्रम, बधे हुए बाघ को, बधे हुए बाघ को क्या करेगा, देखेगा वो। दृष्टवा, बधे हुए बाघ को देख कर, सह, वह कौन, चूहा, वो चूहा, तुम, वो बोलता है कि उससे, किससे, शेर से बोलता है। अवदत, बोला, अहो, ओहो, भवान जाले वृद्ध, आप जाल में फंस गए, इस तरह से वो बोलता है। अहम मतलब कि मैं, त्वाम तुम्हें, मैं तुम्हें क्या करना चाहता है, मोचिए तुम अर्थात छुड़वाना, इच्छामी चाहता हूँ, मैं तुम्हें छुड़वाना चाहता हूँ। तत्र श्रुत्वा, तत्र श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्र वह शेर क्या करता है, सा अट्टहासम यानी कि अट्टहास पूर्वक, ठहाके लेके, हा हा के साथ, अवदत बोलता है, अरे तुम, अरे तुम, अरे तुम। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या, चूहा छोटा होता है तो क्या आएगा यहाँ पे, क्षुद्र, यही ये वाला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर, एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा क्षुद्र, ठीक है ना। क्षुद्र, क्षुद्र का अर्थात होता है छोटा सा। जीव, जीव, मम सहायम करिष्यति, मेरी सहायता करोगे, तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि तुम, यदि तुम, माम मुझे, मोचिष्यसि छुड़वाओगे तो क्या होगा, तरही, तरही मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तरही आएगा, थोड़े आगे पीछे हो गए, इसको आप देख लीजिएगा। तरही, तरही अर्थात तो, अहम मैं, त्वाम न हानिष्यामी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बाद क्या होता है, मूषकः चूहे ने, स्वकीय, स्वकीय मतलब कि अपनी, लघुदंते छोटे छोटे जालों से,
तत्जालस्य उस जाल की क्या करेगा, कटाई करेगा। तो कर्तनम आ जाएगा यहाँ पे, कर्तनम काटाई कृतवा करके, त्वम उस व्याघ्रम व्याघ्र को, शेर को, व्रही कृतवान बाहर किया। तो ये पूरी कहानी थी हमारी यहाँ पर। अर्थात एक वन में एक बूढ़ा शेर था, वहाँ एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन जाल से आज़ाद नहीं हो पाया। अचानक वहाँ एक चूहा आया। बंधे हुए बाघ को देखकर वह चूहा बोला, ओहो आप जाल में फंस गए, मैं तुम्हें छुड़वाना चाहता हूँ। यह सुनकर वह शेर अट्टहास के साथ बोला, अरे तुम छोटा सा जीव मेरी सहायता करोगे, यदि तुम मुझे छुड़वाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल की कटाई करके उस बाघ को बाहर किया। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यथा निर्देश उत्तरम, निर्देश के अनुसार हमें यहाँ पर उत्तर देना है। उत्तर प्रश्न क्या है, सह लोमशिकाय सर्वाम कथाम नैवेद्यम अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, यानी कि इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है हमें यहाँ पर ये बताना है। तो क्या है, सर्वाम अर्थात संपूर्ण। खाखंड देखेंगे, अहम तृतकृते धर्मम आचरितवान, अर्थात मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, इस वाक्य में अहम जो है शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए कहा गया है। चंचलाय अर्थात चंचल नाम के शिकारी के लिए कहा गया है। गाखंड देखेंगे, सर्वः स्वार्थ समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। अस्मिन इस वाक्य, अस्मिन वाक्य इस वाक्य में कृतपदम किम, कर्ता पद कौन सा है। उत्तर है सर्वः अर्थात सभी। इसके बाद घाखंड देखेंगे, सा सहसा चंचल मुफसरत्र कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, वाक्यात इस वाक्य में एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में एक अव्यय पद चुनकर लिखिए। तो उत्तर क्या होगा हमारे यहाँ पर, सहसा अर्थात अचानक हमारे यहाँ पर उत्तर होगा। इसके बाद लास्ट है हमारे यहाँ पर, का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। क्रियापदस्य पद परिचयमपि लिखत, और क्रियापद का पद परिचय भी लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं। विज्ञाप्य, विज्ञाप्य क्या है हमारे यहाँ पर, ये क्रियापद होगा। और पद परिचय देखते हैं। उपसर्ग वी है, धातु ज्ञा है, प्रत्यय ऋच है, लकार लोट लकार, पुरुष मध्यम पुरुष, वचनम एक वचनम। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें यहाँ पर उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानीय पूरक, उदाहरण के अनुसार यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, इसके अनुसार हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अर्थात मात्र जो कि प्रथमा है, मात्र का मतलब होता है माता, तो एक वचनम माता, मातरो, मातरः। उसी प्रकार से स्वस जिसका अर्थ होता है बहन, उसका हमें बनाना है। तो स्वासः, स्वासरो और स्वास्वारः। अब आगे देखेंगे मात्र जो कि तृतीय वचन में है हमारे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, मात्रा, मात्रभ्याम, मात्रभी। इसी के आधार पर हमें स्वस्थ का बनाना है। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, स्वसत्रा। आगे देखेंगे स्वसव्यहम और स्वसभी है। इसके बाद देखेंगे सप्तमी विभक्ति स्वस, स्वस्वरी, स्वसरोह, स्वसरशु। इसके अकॉर्डिंग हमें मात्र का बनाना है। तो क्या बनेगा, मातरी, मात्रो, मातृशु। इसके आगे देखेंगे षष्ठी विभक्ति है हमारे यहाँ पे स्वसह, स्वसरु। इसके यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, इसके अनुसार अगर हम यहाँ पे आगे देखेंगे मातुः, मात्रोह, मात्राणाम। ठीक है, इसके आगे हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें धातु प्रत्यय चा लिखत, धातु और प्रत्यय अलग अलग चुन के लिखने हैं। उदाहरण एक दे रखा है, गंतुम, गम प्लस तुमुन, एक यहाँ पे ये धातु है और ये क्या है, प्रत्यय है। उसी तरह से हमें द्रष्टुम का बताना है। तो द्रष्टुम का क्या बनेगा, यहाँ पे ये धातु है और ये क्या है, तुमुन प्रत्यय है। इसी के अकॉर्डिंग करणीयम, करणीयम का क्रम प्लस अनियम प्रत्यय है। पादुम, पातुम, पादुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कृतवा में कृ धातु है और प्रत्यय क्या है, कृतवा। दोस्तों इसी के साथ हमारे ये पूरे
जो हमारे क्वेश्चन आंसर से पूरी कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके बता सकते हो और हम आपको बता दें क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको इस चैनल पर तैयारी कराई जाती है। तो जो भी आपके छोटे हों या फिर आपसे बड़े साथी हों उनको इस चैनल के बारे में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे उस पर आगे की नोटिफिकेशन लगातार जाती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।